Hello students, let us today we will learn about the more information of plants. So look at the third lesson of your textbook, page number 28. What is our name of lesson? Plants. Plants. Plants means छोटे पौधे. Okay, plants. So let us see the first starter kit. शो योर पार्टनर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट. यहाँ पे आपको एक प्लांट दिया है और उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टनर को दिखाने हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. इस तरह से उस पार्ट्स को उस प्लांट के पार्ट्स को आपको शो ऑफ करना है. बट कौन कौन से पार्ट्स आपको दिखाने हैं उस प्लांट्स के? फर्स्ट दिखाना है रूट्स, देन स्टीम, देन लीव्स एंड फ्लावर्स. सो लुक एट द वेयर इज द रूट्स. अंडर द ग्राउंड वी कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड रूट्स. देन दिस इज अ स्टीम. These are leaves and these are flowers. It means roots, stem, leaves and flowers. These are the different parts of that plants. Okay, तो इसी तरह से जो भी प्लांट्स हम देखते हैं, कोई भी और किसी भी टाइप का प्लांट हो तो उस प्लांट के इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से मेन पार्ट्स है? रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स. लुक एट हियर ऑल्सो. रूट्स, स्टीम, लीव्स, flowers. These are the different parts of that plants. But my dear students, in this picture what do you see flying above the flowers? Flying above the flowers. तो flowers के ऊपर आप क्या flying करते हुए देख रहे हो? It is called butterfly. Okay, so we can see here flying the butterfly above these flowers. Okay, it means इन फूलों के ऊपर एक बटरफ्लाई है जो उड़ती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है. माय डियर स्टूडेंट्स, सो इस लेसन में हम जो प्लांट्स लेसन है तो उस प्लांट्स लेसन में हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं. इट मीन्स प्लांट्स को किस तरह से लगाया जाता है या फिर प्लांट्स का किस तरह से केयर लिया जाता है. ओके, वो प्लांट्स किस तरह से बढ़ते हैं, उनको किसकी ज़रूरत होती है उनको बढ़ने के लिए मतलब इस तरह से अनेक सारे सवालों के जवाब हमें इस लेसन से मिलेंगे. सो लेट अस वी विल स्टार्ट द लेसन बाय अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल लेसन वन बाय वन लाइन. Mrs. Juhi has a lovely garden. It is at the back of her house. There are many plants and flowers in it. You can see it in these pictures. Here you can see one lady. Her name is Miss Juhi. Okay, यहाँ पे एक लेडी आप देख रहे हो जिसका नाम है मिसेस जूही. और उस मिसेस जूही के पास एक लवली गार्डन है. अच्छा प्यारा सा एक गार्डन है, बगीचा है. बट वो कहाँ पे है? इट इज़ एट द बैक ऑफ हर हाउस. उसके घर के पीछे वाले आंगन में वहाँ पे एक अच्छा सा गार्डन है मिसेस जूही का. और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है और बहुत सारे फ्लावर्स भी है. देयर आर मेनी प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन इट. वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स है. मिसेस जूही फिनिशेस हर वर्क इन द इवनिंग. मिसेस जूही क्या करती है? डेली उसका जो काम होता है ना वो इवनिंग में ही कंप्लीट करती है और वह उस गार्डन में जाके बैठ जाती है. देन शी लव्स टू सिट इन हर गार्डन. तो उसको उसकी गार्डन में डेली जाके बैठना, वहाँ पे उसको गार्डन को ठीक से केयर करना उसको पसंद है. तो वो क्या करती थी मिसेस जूही? डेली उसका जो काम होता है वो सारा काम इवनिंग से पहले ही कंप्लीट करती थी और इवनिंग के टाइम में वो गार्डन में जाके थोड़ा सा आराम करती थी, बैठ के जाती थी. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज. हियर वन इवनिंग मिसेस जूही वॉज सिटिंग इन हर गार्डन. एक इवनिंग के टाइम में मिसेस जूही ऐसी ही बैठी हुई थी उसके गार्डन में. हर लिटिल डॉटर रोसी वॉज ऑल्सो विथ हर. उसकी जो लिटिल डॉटर है, उसकी जो छोटी एक बेबी है उसका नाम है रोसी, तो वो भी उसके साथ उस गार्डन में चली गई थी बैठने के लिए, घूमने के लिए. ओके, हर लिटिल डॉटर रूसी. दिस इज रोसी एंड इट इज़ हर मदर. शी इज़ हर मदर. सो हर लिटिल डॉटर रोसी वॉज ऑल्सो विथ हर. उसकी बेटी भी उसके पास थी. रोसी वॉन्टेड टू प्लक वन बिग फ्लावर. रोसी जब उस गार्डन में घूम रही थी तो उसको एक फ्लावर बहुत पसंद आया और वो चाहती थी कि उस फ्लावर को तोड़े. मतलब उस रोसी को वो फ्लावर बहुत पसंद आया इसलिए वो उसको तोड़ना चाहती थी. इसीलिए उसने क्या किया? मम्मी की परमिशन ली, क्या मैं इसको तोड़ूं? इस तरह से मतलब उस बेबी ने ऐसे किया, क्या उस रोसी ने गई, उसको वो पसंद आया इसलिए उसने झट से तोड़ दिया. तो ऐसे उसने नहीं किया. पहले उसने उसको देखा, वो फ्लावर उसे पसंद आया और वो उसको तोड़ना चाहती थी, पर वो पहले उससे तोड़ने से पहले अपनी मम्मी की सलाह ले रही थी कि क्या मम्मी मैं इसको तोड़ूं. इस तरह से मम्मी को पूछ के ही वो बात कर रही थी. सो लेट अस सी द मॉम. She said Rosie wanted to pluck one big flower. She liked this flower, so she asked to his mother, "Mom, may I pluck this flower? How beautiful it is." तो वो पूछती है मम्मी को कि मम्मी ये फ्लावर बहुत ही अच्छा है, मुझे इसको तोड़ना है, क्या मैं इसको तोड़ सकती हूँ? इस तरह से ये रोसी उसकी मम्मी को पूछती है. Then let us see mother. What is the reply of this mother?
तो मदर बोलती है, मदर सेज, नो डियर, डोंट प्लक एनी फ्लावर्स एट दिस टाइम। नो बेटा, इस फ्लावर्स को मत तोड़ो, अभी इस टाइम में उस फ्लावर्स को मत तोड़ो। इस तरह से मम्मी रिप्लाई करती है। डोंट यू नो प्लांट्स गो टू स्लीप एट नाइट, क्या आपको पता नहीं है जो ये जो प्लांट्स है वो प्लांट्स नाइट के टाइम में, इवनिंग के टाइम में सोते हैं। तो मम्मी उसको क्या रिप्लाई देती है जब वो रोसी पूछती है कि मम्मी ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद आया है, क्या मैं इसको तोड़ सकती हूँ। इस तरह से जब वो रोसी उसकी मम्मी को पूछती है तो मम्मी रिप्लाई क्या देती है, नहीं बेटा, अभी इस टाइम में उस फ्लावर्स को मत तोड़ो, क्योंकि इस टाइम में ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वो सोते हैं। ओके, तो इस सोते हैं तो उनको सोने से तोड़ना या फिर उनको सोते हुए उठाना अच्छी बात नहीं होती है। तो अभी इस टाइम में उन फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वह सो रहे होते हैं, इसलिए वो उसको मत तोड़ो, ऐसे उसकी मम्मी उसको रिप्लाई देती है। देन लेट अस सी द व्हाट विल रोसी सेज। रोसी सेज, मॉम, डू प्लांट्स आल्सो स्लीप, क्या सच में प्लांट्स सोते हैं? इस तरह से वो रोसी मम्मी को पूछती है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट। मदर सेज, यस, ऑल प्लांट्स स्लीप लाइक अस एंड दे फील पेन एंड प्लेजर लाइक अस। तो मम्मी उसको बोलती है कि यस बेटा, सारे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स हमारी तरह ही सोते हैं, जैसे हमें सोने की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स भी सोते हैं, उनको भी सोने की ज़रूरत होती है। एंड दे फील ऑल्सो पेन एंड प्लेजर लाइक अस, उनको फील भी होता है, उनको अगर हमने परेशान किया, उनको तोड़ा तो उनको पेन होगा, और वो पेन भी उनको होता है और उनको हैप्पी भी फीलिंग होती है। मतलब उनको जैसे हमें दुख होता है, हमें खुशी होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी दुख भी होता है और खुशी भी होती है। खुशी कब होगी? उनको अगर आपने नहीं तोड़ा, उन प्लांट्स के ऊपर वैसे ही फ्लावर्स को आपने रखा तो उनको खुशी होती है। अगर आपने उनको तोड़ा तो क्या होता है, फिर प्लांट्स को अनहैप्पी फील होता है, वो सैड फील की फीलिंग करते हैं क्योंकि उनके अच्छे अच्छे फ्लावर्स को आपने तोड़ा हुआ होता है ना। इसी तरह इसकी वजह से वह उनको फीलिंग्स होती है, पेन की भी और प्लेजर की भी। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट व्हाट विल हैपन। देन रोसी सेज, मॉम, हाउ कैन यू से दैट। तो वो रोसी बोलती है कि आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि प्लांट्स सोते हैं, प्लांट्स को फीलिंग होती है पेन के भी या फिर प्लेजर की भी फीलिंग्स उनको होती है, ऐसे आप कैसे कह सकती हो। इस तरह से रोसी मम्मी को बोलती है। देन मदर सेड, उसकी मम्मी बोलती है, जेसी बोस प्रूव्ड ऑल दिस, ही प्रूव्ड इट बाय हिज एक्सपेरिमेंट। तो मम्मी बोलती है कि जेसी बोस नाम का एक जो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ने ये सारा प्रूफ किया है, मतलब उन्होंने सिद्ध किया है कि किस तरह से प्लांट सोते हैं या फिर वो सोते हैं या नहीं सोते हैं। ये सारी बातें मिस्टर जेसी बोस इन्होंने समझाई है उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया, प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया है कि प्लांट सच में सोते हैं। सो लेट अस सी द रोसी सेज, मॉम, हु वाज जेसी बोस। तो वो रोसी मम्मी को पूछती है कि ये जेसी बोस कौन है, ऐसे वो पूछती है। सो नाउ मम्मी गिव्स रिप्लाई टू हर चाइल्ड दैट मदर सेज, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। तो मम्मी बोलती है मिस्टर जेसी बोस ये जो है वो इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट है, अच्छे शास्त्रज्ञ हैं जिन्होंने ये सच किया है उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि प्लांट्स सोते हैं, प्लांट्स को खाने की पीने की ज़रूरत होती है। ये सारी बातें ये मिस्टर जेसी बोस ने, जो ग्रेट साइंटिस्ट है इंडिया के, मतलब भारत के ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है। नेक्स्ट रोसी सेज, व्हाट डिड ही प्रूव, उन्होंने क्या क्या सिद्ध किया है। सो मदर बोलती है, ही प्रूव्ड मेनी थिंग्स अबाउट प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी बातें हमें समझाई है, हमें प्रूफ करके दिखाई है। ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स स्लीप लाइक अस, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि प्लांट्स हमारी तरह सोते हैं। दे आल्सो फील सैड एंड हैप्पी लाइक अस, उनको भी हमारी तरह खुशी और हमारी तरह दुख भी होता है। तो ये बातें उन साइंटिस्ट ने प्रूफ की है। तो रोसी बोलती है, हाउ इंटरेस्टिंग, व्हाट एल्स डिड ही प्रूव। तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग फीलिंग हो रहा है, वो बोलती है कि कितना अच्छा है कि उस साइंटिस्ट ने ये सारी बातें प्रूफ की है, क्या ये सच में रियल है। तो उसको वो देखते हुए, वो सुनते हुए बहुत हैप्पी फीलिंग्स होती है और वह और अधिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है कि और क्या क्या मिस्टर जेसी बोस ने प्रूफ किया है, मतलब और उस प्लांट्स के बारे में और क्या क्या है मुझे बताओ। इस तरह से वो बोलती है कि उस मिस्टर साइंटिस्ट ने, ग्रेट साइंटिस्ट ने क्या क्या प्रूफ किया है और क्या क्या किया है वो मुझे बताओ ना मम्मा प्लीज़। इस तरह से वो मम्मी को रिक्वेस्ट करती है और मम्मी उसको बताने लगती है कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं प्लांट्स के बारे में कि जो जेसी बोस ने प्रूफ किया है। सो लेट अस सी हियर नाउ। मदर सेज, ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक लाइक अस। मदर कहती है कि उन्होंने ये भी प्रूफ किया है कि प्लांट्स को खाने की और पीने की ज़रूरत होती है हमारी तरह।
देन दे ड्रिंक वाटर बाय देयर फ्रूट्स। तो वो किस तरह से मतलब प्रूफ किया, या फिर वो किस तरह से जो प्लांट है वो किस तरह से ईटिंग करते हैं, किस तरह से ड्रिंकिंग करते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे ही प्लांट्स पानी पीते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही प्लांट्स खाना खाते हैं। तो कैसे खाते हैं, उनको उनकी प्रोसेस कैसी होती है खाना खाने की और पानी पीने की, तो यहाँ पे अभी वो बताया है मम्मी ने। सो लेट अस वी विल आल्सो टेक केयर व्हाइल वी आर लर्निंग दिस। दे ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स, दे मीन्स प्लांट्स, प्लांट्स ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर, ये जो अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के अंदर जो प्लांट्स के रूट्स गए हुए होते हैं, तो उन रूट्स के माध्यम से वह प्लांट पानी पीने लगते हैं। इसलिए द प्लांट्स ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स, इन रूट्स के माध्यम से वो प्लांट्स ड्रिंकिंग करते हैं, वाटर ड्रिंक करने का काम रूट से करते हैं। देन दे ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स। तो ये जो लीव्स है, पत्ते देखते हैं हम, प्लांट्स के पत्ते जो है वो पत्ते क्या काम करते हैं, ब्रीथिंग करने का काम करते हैं। जिस तरह से हम सांस लेते हैं, हम नोज़ के थ्रू हम जिस तरह से सांस लेते हैं, उसी तरह से ये प्लांट्स लीव्स के थ्रू सांस लेते हैं। ओके, जिस तरह से हमारी नाक हमें सांस लेने के लिए मदद करती है, उसी तरह से इस प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, वह पत्ते उन प्लांट्स को सांस लेने के लिए हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दे गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल। उन प्लांट्स को खाना मिलता है उनके सॉइल के माध्यम से। सॉइल मीन्स मिट्टी के थ्रू उनको उनका खाना मिलता है। दे ईट ड्रिंक एंड फील लाइक अस। ये जो प्लांट है ना, प्लांट्स ठीक हमारी तरह ही वो खाना खाते हैं, हमारी तरह ही पानी पीते हैं, और हमारी तरह उनको भी फीलिंग्स होती है। ओनली दे डोंट मूव लाइक अस। सिर्फ एक ही बात है जो वह हमारी तरह नहीं कर सकते, तो वो कौन सी बात है, दे डोंट मूव, वो हमारी तरह हिल नहीं सकते, वो हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते। इट मीन्स उनको मूवमेंट नहीं होती, वो एक ही जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब वो जब हवा आती है तो उसके हवा के थ्रू वो हिल सकते हैं एक ही जगह पे, बट एक जगह से दूसरी जगह पे वो नहीं जा सकते जिस तरह से हम जाते हैं। सिर्फ यही एक बात है प्लांट्स में और हम में डिफरेंस है। ओके, मतलब हमारी तरह हम जैसे घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे प्लांट्स नहीं घूम सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो होप्स यू अंडरस्टैंड। तो प्लांट्स खाना कैसे खाते हैं, प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल, उनको खाना मिलता है सॉइल के थ्रू, मतलब ये जो मिट्टी है उस मिट्टी से उनको खाना मिलता है। और ये जो प्लांट है वो प्लांट पानी कैसे पीते हैं, रूट्स के माध्यम से। ये जो रूट है प्लांट्स के, वो रूट के माध्यम से उनको पानी मिलता है। देन ये जो लीव्स है, पत्ते हैं, उन प्लांट्स के जो पत्ते हैं उस पत्तों की थ्रू वह ब्रीथिंग करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लांट भी हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, उनको फीलिंग्स होती है, सैड फीलिंग्स होती है, हैप्पी फीलिंग्स होती है। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। बट सिर्फ एक बात है ऐसी जो डिफरेंट है हम में और उनमें, वो है दे डोंट मूव लाइक अस। हम जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उस तरह से प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। लेट अस सी द नेक्स्ट रोसी। थैंक यू मॉम, you have told me so much about plants. I shall never give them pain. I shall always love them and take care of them. तो ये रोसी मम्मी को बोलती है कि मम्मी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई प्लांट्स के बारे में, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि प्लांट्स को भी फीलिंग होती है, प्लांट्स भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। आज मुझे आपने ये बातें बताई तो मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग्स हो रही है। इसके आगे मैं कभी भी प्लांट्स को पेन नहीं दूंगी, मतलब मैं इन प्लांट्स को कभी भी इसके आगे तकलीफ नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आज पता चला है प्लांट्स को भी हमारी तरह फीलिंग्स होती है। इसके आगे मैं हमेशा उन प्लांट्स का केयर करूँगी, उसकी ख्याल रखूँगी। इस तरह से वो रोज़ी मम्मी को बोल देती है। देन मदर सेज यस दैट्स लाइक अ गुड चाइल्ड। मम्मी बोलती है हाँ अभी ये बात हुई ना अच्छे बच्चों की। यस, तो वो बोलती है मम्मी कि ये मेरी बच्ची अभी अच्छी हो गई, उसको समझ में आया कि प्लांट्स को किस तरह से केयर लेनी चाहिए। नाउ आई शैल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट प्लांट्स। तो मम्मी बोलती है और एक बात ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी आपको वो बात बताती हूँ। लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। तो क्या बात है ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी हियर रोसी सेज टेल मी मॉम। तो रोसी इंटरेस्ट से बोलती है यस यस मम्मी मुझे बताओ और बताओ प्लांट्स के बारे में। इस तरह से वो रोसी इंटरेस्ट से लेके उसको मम्मी को बोलती है। देन मदर सेज सम प्लांट्स ईट फ्लेश। मदर बताने लगती है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, इम्पोर्टेंट थिंग्स है उस प्लांट्स के बारे में, तो वो मदर उसको बोलने लगती है। तो क्या है, सम प्लांट्स ईट फ्लेश। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जो फ्लेश खाते हैं। फ्लेश मीन्स व्हाट, किसी भी एनिमल्स का फ्लेश खाना, मांस खाना। ओके, तो ऐसे कुछ प्लांट्स है जो किसी इंसेक्ट का फ्लेश भी खाते हैं।
दे हंट फॉर देयर फूड, वो जो प्लांट है वो प्लांट क्या करते हैं, शिकार करते हैं, उनका खाना खाने के लिए, उनको खाना मिलने के लिए शिकार करते हैं। अभी ये तो प्लांट्स है, प्लांट्स कैसे शिकार करेंगे? सो लेट अस सी द नेक्स्ट, दे कैचेस इंसेक्ट एंड ईट देम। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स इंसेक्ट होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट कीटक होते हैं जो हम देखते हैं, फ्लाई ट्रैप होती है, देन छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती है, छोटे बेडबग होते हैं, छोटी फ्लाइज होती है। तो उन छोटे इंसेक्ट को पकड़ने का काम ये जो कुछ प्लांट्स है वो करती है, जिसको उस प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं और उस कांटों के थ्रू वह उन इंसेक्ट को कैच करती है और अपना खाना बना लेती है। ओके, इट मीन्स दे कैचेस इंसेक्ट एंड ईट देम। तो रोसी बोलती है, रियली, क्या ये सच है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स शिकार करते हैं, मतलब छोटे इंसेक्ट को पकड़ती है और वो खाती है? तो मदर बोलती है, यस बेटा, यस इट इज़ ट्रू, ये सच है। दिस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट एंड अदर टीनी एनिमल्स, दे किल देम फॉर देयर फूड। तो ये बात सच है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उनके ट्रैप में इंसेक्ट को पकड़ती है और वो अपना खाना खाती है, मतलब उनको खाना ही, उनके खाने की प्रोसेस ही वही है कि वो छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़ने का काम करते हैं और खाना खाने का काम करते हैं। सो लेट अस सी हाउ यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर्स। दीज आर द प्लांट्स, सम ऑफ द प्लांट्स, एंड दे always catches these small insect and they get their food from this insect. ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी प्लांट्स है छोटे छोटे जो क्या करते हैं, अपना खाना इन इंसेक्ट को पकड़ के खाते हैं। ओके, लेट अस सी फर्स्ट पिक्चर। दिस इज कॉल्ड वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। दे नेक्स्ट है पिचर प्लांट, दिस इज कॉल्ड पिचर प्लांट, एंड दिस सनड्यू। तो इस तरह से ये तीन प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं जो कि इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उसी को हम अपना खाना बनाते हैं। सो ये कैसे पकड़ते हैं बच्चों, आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे जो हम प्लांट्स देख रहे हैं उनके ऊपर कांटे हैं। ओके, और कांटे हमेशा चुभते हैं, कोई भी कांटा हो तो वो हमेशा हमें चुभता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कांटे के जैसे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्लांट्स उन इंसेक्ट को उनके कांटे के थ्रू पकड़ते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। ओके, so let us see the next, the pitcher plant, this is called pitcher plant, the sundew plant and the Venus flytrap. These are flesh eating plants, this is called flesh eating plants. मतलब ऐसे कौन से प्लांट है, आपको जब पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से प्लांट्स है जो इंसेक्ट का फ्लैश खाते हैं, तो उसमें आपको नाम बताना चाहिए, वेनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट एंड सनड्यू। दीज आर द नेम ऑफ प्लांट्स विच इज फ्लैश ईटिंग प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो you should remember these, that which are the plants which are the flesh eating plants. ऐसे कौन से प्लांट है जो इंसेक्ट का फ्लैश खाते हैं या फिर फ्लैश खाते हैं, तो उसमें आएगा ये 3 नाम्स ऑफ दिस प्लांट्स। सो लेट अस सी द नेक्स्ट नाउ। रोसी सेज, अभी ये जो सारी बातें मम्मी ने बताई कि हाँ बेटा ये सच है कि प्लांट्स फ्लैश खाते हैं, बट कैसे खाते हैं, कैसे इंसेक्ट का फ्लैश खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, तो ये सारी बातें इस पिक्चर्स को देख के हमें समझ में आती है। तो ये जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर कांटे होते हैं, उनके कांटे की वजह से वो इंसेक्ट उनको चिपकते हैं और चिपकने की वजह से वो इंसेक्ट उनका खाना बन जाते हैं। तो इनके जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है। दीज आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट एंड सनड्यू, दीज आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द रोजी। Mom, I never knew so much about plants. Thank you for telling me these interesting things. तो रोसी बोलती है मम्मी को कि मम्मी थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें मुझे बताई आज प्लांट्स के बारे में कि मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं था। आपने ये सारी जो बातें मुझे बताई उसके लिए थैंक यू सो मच। इस तरह से मम्मी का अभिवादन करती है ये रोसी। लेट अस सी द मदर सेज नाउ, रोसी लेट्स गो इन नाउ, योर पापा इज कॉलिंग। चलो तो अब हम घर पे जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं, आपके पापा आपको बुला रहे हैं। ही नोज अ लॉट अबाउट प्लांट्स, उनको भी और कुछ पता है इस प्लांट्स के बारे में, आपके पापा के पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो लेट अस वी विल गो देयर एंड लिसन फ्रॉम देम। सो मम्मी बोलती है कि चलो हम पापा के पास जाते हैं, पापा हमें बुला रहे हैं और पापा को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है प्लांट्स के बारे में, तो हम उनसे कुछ जानते हैं। सो ही नोज अ लॉट अबाउट प्लांट्स, ही शाल टेल यू हाउ दिज प्लांट्स कैच इंसेक्ट। तो वो और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो इंसेक्ट है, वो जो प्लांट्स है वो इंसेक्ट को किस तरह से कैच करते हैं और उनका खाना बनाते हैं। ये सारी बातें आपको अभी पापा बताएंगे, तो चलो हम अभी पापा के पास जाएंगे। ऐसे बोलते हुए वो मम्मी और रोसी उसके पापा के पास चली जाती है। तो रोसी बोलते हैं यस मॉम, आई शैल आस्क हिम ऑल अबाउट इट। मुझे भी उनसे पूछना है और बहुत कुछ पूछना है प्लांट्स के बारे में कि किस तरह से वो प्लांट्स अपना खाना पकड़ते हैं और खाते हैं।
तो ये इस तरह से ही इस लेसन में हमने सीखा कि अभी ये जो बताया है कि पापा से पूछना है किस तरह से खाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया बच्चों की ये जो प्लांट्स है, फ्लैश ईटिंग प्लांट्स है, तो वो किस तरह से खाते हैं खाना। उनके जो कांटे होते हैं उनके ऊपर, उन कांटे के थ्रू उन इंसेक्ट को पकड़ते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो इस तरह से हमने इस लेसन के थ्रू देखा कि प्लांट्स के किस तरह से हमें केयर करनी चाहिए। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स है। और किस तरह से उन प्लांट्स को भी फीलिंग्स होती है कि प्लांट्स को स्लीपिंग होती है, या फिर ईच एंड एवरी प्लांट्स आल्सो स्लीप, दे आल्सो वांट्स टू ईट एंड ड्रिंक देयर फूड, दे आल्सो टेक अ ब्रीथ फ्रॉम देयर लीव्स, है ना। तो ये जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, तो ये इन प्लांट्स को भी फीलिंग्स होती है, सैड फीलिंग्स होती है, हैप्पी फीलिंग्स होती है। प्लांट्स भी खाना खाते हैं उनके रूट्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू। प्लांट्स को भी ब्रीथिंग होता है उनके लीव्स के थ्रू। प्लांट्स पानी भी पीते हैं उनके रूट्स के थ्रू। मतलब ये सारी बातें हमने आज इस प्लांट्स के लेसन से सीखी है। सो किस तरह से ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो फ्लैश खाते हैं इंसेक्ट का, तो वो भी हमने इस लेसन में सीखा है। सो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, एंड I hope you can understand about this all information about plants, and you have to read this lesson at your home for your more understanding, and hopes you understand my lesson, my teaching. And today, now this time we shall stop here, and thank you.